नारायण नारायण नारायण। बहुत सुंदर प्रश्न है आप लोगों के कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम किस लिए जीते हैं, हम चाहते क्या हैं, वास्तव में हमारी आवश्यकता क्या है, मांग क्या है, हमारी जो मुख्य जरूरत है वो क्या है। ऐसा सुंदर प्रश्न है, सभी साधकों के काम का प्रश्न है। तो वास्तव में हमारा उद्देश्य तो वही है जिससे हमारा जीवन परमानंद से भर जाए, शांति से भर जाए, उसको कोई टेंशन ना रहे, कोई दुख ना रहे जीवन में। आप चाहते क्या हैं? क्यों हम बचपन से शिक्षा लेते हैं, स्कूलिंग होती है हमारी, हम कॉलेज जाते हैं, हम सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, यहाँ से आप शहर तक दौड़ते हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक दौड़ते हैं, एक देश से दूसरे देश तक दौड़ते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? क्यों हम इतनी सफर करते हैं? क्या चाहते हैं? तो जवाब मिलेगा कि हम आनंद चाहते हैं। पैसा कमा के क्या करोगे? बोले महाराज विवाह करेंगे, विवाह करके 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चों के बाद में उनकी शिक्षा दीक्षा करेंगे, फिर क्या करोगे? फिर उनकी शादी ब्याह करेंगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या उद्देश्य? फिर उनको अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे, फिर आनंद से रहेंगे, वृद्धावस्था में आनंद से रहेंगे। तो ये सिद्ध हुआ कि हम आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं। दूसरी बात, दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। अशांति, दुख, टेंशन, प्रॉब्लम्स किसी को भी पसंद नहीं, कोई भी जीव मात्र नहीं चाहता। हम देखते हैं पशु पक्षी धूप से छाया की तरफ जाते हैं, ग्रीष्म काल में छाया से धूप की तरफ जाते हैं, प्यासे हैं तो जल की तरफ जाते हैं। तो दुख, अशांति, परेशानी, भूख, प्यास, क्षुधा, पिपासा ये कोई नहीं चाहता। सब तृप्ति चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इसलिए इतनी भागदौड़ है, इसलिए इतना पुरुषार्थ है। अब आपसे कोई प्रश्न करे कि आप शांति केवल घर में ही चाहते हैं या बाहर भी चाहते हैं, रिश्तेदारी में जाएं वहां भले ही अशांति हो? बोले नहीं महाराज, हम सब जगह शांति चाहते हैं, सब जगह शांति चाहते हैं। तो किस किस से तुम शांति चाहते हो, सुख चाहते हो? अपने घर वालों से, घर में आनंद से रहें, बाहर आनंद से रहें, घर वाले हमें परेशान ना करें, बाहर वाले परेशान ना करें, रिश्तेदार परेशान ना करें, या कोई एक आध? बोले नहीं, सब जगह हम सबसे प्रेम चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, सब जगह शांति चाहते हैं। मतलब घर में बाहर दुख आप कहीं भी नहीं चाहते, बेइज्जती कहीं नहीं चाहते, परेशानी कहीं नहीं चाहते, आप प्रॉब्लम्स कहीं नहीं चाहते। तो सब जगह जो आप शांति चाहते हैं, सब जगह आनंद चाहते हैं, सबसे आनंद चाहते हैं, सब में आनंद ढूंढते हैं, पति पत्नी बच्चे सबसे। तो सब जगह जो आनंद है, सब में आनंद है, सबसे आनंद है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम आत्म कल्याण है, उसी का नाम सेल्फ का रियलाइजेशन है। क्योंकि जब भीतर आपको शांति मिल जाती है तो सब जगह शांति रहती है। तो उद्देश्य हमारा यह है कि परम शांति, परम कल्याण, टोटली टेंशन फ्री लाइफ, ये हमारा उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें क्या करना है? बस यहीं से साधना शुरू होती है। हम चाहते क्या है, पहली बात ये, और हमारी वो चाहना पूरी कैसे होगी, हमारा उद्देश्य की पूर्ति किसमें है? ये विचार सभी साधक को करना चाहिए। क्या मैं जो कर रहा हूं उससे मेरे को अभी तक शांति मिली है? अभी तक मेरे को पूरा सेटिस्फेक्शन मिला है?
तीन जगह मनुष्य शांति ढूंढता है, आनंद ढूंढता है। कंचन, कामनी, कीर्ति, सेक्स, मनी एंड रिस्पेक्ट। ये तीन जगह शांति की तलाश में अपनी सारी एनर्जी वो खलास कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है जीवन की विषय भोगों में, धन कमाने में और इज्जत कमाने में। ये तीन में जाता है, जिसको संतों की भाषा में कंचन, कामनी, कीर्ति कहा है। शास्त्र में लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा कहा है। तो इनमें क्यों दौड़ता है, इनमें क्यों अपना सारा जीवन खपा देता है कंचन, कामनी, कीर्ति में? क्योंकि उसको एक वहम है, उसको एक संशय है कि इनमें सुख मिलेगा, क्योंकि सारी दुनिया इनकी तरफ ही दौड़ रही है। तो इनमें मेरे को सुख मिलेगा, इनमें मेरे को शांति मिलेगी, विषय भोगों से मेरे को शांति मिलेगी, पैसा कमा लूंगा तो मेरे को शांति मिलेगी, धन होगा, सोना होगा, कुछ प्लाट होंगे, कुछ यहां होंगे, कुछ शहर में होंगे, कुछ सोना चांदी होगा, तो धन में, संपत्ति में। और तीसरा सम्मान, मेरे को खूब सम्मान मिले, सभी लोग खूब सम्मान दें, नेताजी नेताजी, स्वामी जी, पंडित जी, पटेल साहब, मेरे को चौधरी साहब, मेरे को खूब सम्मान मिले, सम्मान मिले। प्रायः युवावस्था में लोग कंचन कामनी में अपनी एनर्जी अधिक लगाते हैं और वृद्धावस्था में कीर्ति में, सम्मान में लगाते हैं। तो कंचन कामनी जो छोड़ देता है वो साधक है, और कीर्ति भी छोड़ देता है वो सिद्ध है। कीर्ति जल्दी छूटती नहीं, हम लोग सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन ये तो चाहते हैं कि लोग अपमान ना करें। सूक्ष्म वासना होती है, कहे ना कोई, लेकिन सूक्ष्म वासना, हमारा सम्मान करें, हमको रिस्पेक्ट से बोले, हमारे लोग शिष्य बने, हमारा लोग आदर करें, हमको भेंट दक्षिणा दें, वाह वाह करें, जय जयकार करें, फूल माला पहनाएं। लोग पहनाते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं ये गलत है। आप तो ये आपके उद्देश्य में ये तीन चीजें बहुत बात है। आपकी एनर्जी यहां लग गई, सारी की सारी एनर्जी यहां लग गई। आप ढूंढ रहे हैं जहां जो चीज नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं। तो तीनों का आपको अनुभव है, तीनों का आपका अनुभव है, विषयों का भी आपको अनुभव है, खाने पीने, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सबको अनुभव है विषयों का, बच्चे से लेकर वृद्धावस्था तक, गृहस्थी साधु सबको अनुभव है विषयों का। विषयों से शांति नहीं मिली, ये हम सबका अनुभव है। फिर पैसे का भी अपनी योग्यता के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार, प्राप्ति के अनुसार पैसा भी मिला है, वस्तुएं भी मिली है, जमीन मकान भी मिला है, लेकिन उससे भी हमें अभी तक शांति नहीं मिली, और लोभ बढ़ा है, और भी बढ़ा है, जिमी प्रतिलाभ, लोभ अधिकारी, और कीर्ति भी मिली है हमको, सम्मान भी किया है लोगों ने, अपनी योग्यता से ज्यादा किया है भगवान की कृपा से, लेकिन उससे भी हमें शांति नहीं मिली, परम शांति नहीं मिली। तो अब यहां से खोज शुरू होती है कि सारा जीवन मैंने इसमें लगा दिया अथवा लगा रहा हूं और इसमें शांति नहीं। तो शांति की प्राप्ति कहां से होगी, आनंद की प्राप्ति कहां से होगी, सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा? तो अब अपने अनुभव के आधार पर वो यहां से वृत्तियों को हटा लिया भौतिक जगत से, और अध्यात्म का उसको अनुभव नहीं है, लेकिन महापुरुषों की वाणी पर कि ऐसे ऐसे संत हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज हैं, तुकाराम जी हैं, एकनाथ जी हैं, नामदेव हैं, नानक देव जी हैं, कबीर हैं, ये असत्य, मीरा जी हैं, ये असत्य नहीं बोलते। तो इनकी वाणी में अब श्रद्धा करके और अब प्रभु की तरफ मन लगाने का प्रयास करें। अब आनंद वहां ढूंढे जहां इन्होंने पाया है। तो उनका उदाहरण हमारे सामने, कुछ भी नहीं है फिर भी परम शांति में, कुछ भी नहीं है लेकिन परम आनंद में। तो अब यहां से खोज शुरू होती है, यहां से खोज शुरू होती है कि परम शांति कैसे मिलेगी। तो हमारा उद्देश्य यह है, हम शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन ढूंढते हैं भौतिक जगत में। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है मेरे को, उदाहरण है, घटना घटी नहीं है, उदाहरण है, घट भी सकती है, लोगों के दिमाग का पता नहीं होता, विचित्रता होती है। एक माता जी का राजस्थान में ऊंट खो गया,
ऊंट खोया तो सब जगह ढूंढा उन्होंने, आसपास के गांव में सब जगह ढूंढती रही, दिन भर ढूंढते ढूंढते थक कर आकर लेट गई। लेकिन ऊंट की आसक्ति, ऊंट का मोह, ऊंट की चिंता में उनको निद्रा नहीं आई। रात्रि में 12 बजे सोचती हैं, यार सब जगह तो मैंने ढूंढा है, लेकिन जो घर में मटका रखा है उस मटके में नहीं, कदाचित उस मटके के अंदर ऊंट हो। वो माता जी गई और जो मटके रखे थे, हंडियां रखी थी अनाज रखने की, दाल चावल रखने की, बाजरा रखने की, उनमें हाथ डाल डालकर उनमें ढूंढ रही, इसमें तो हाथी नहीं है कहीं, उसमें देख रही है दीपक की रोशनी में, इसमें तो हाथी नहीं है, इसमें तो हाथी नहीं। तो हमारी सबकी दशा ऐसी है, इसमें तो ऊंट नहीं है, तो हम मटके में ऊंट ढूंढ रहे हैं। मतलब जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करना चाहते हैं। तो समाज का अनुभव, हमारे अनुभव, सबके अनुभव के आधार पर हमको ये निश्चित कर लेना चाहिए कि जगत में शांति नहीं है, होती तो मिल जाती। पैसे वाले लोग तो खरीद लेते, हमारे महाराज श्री कहते थे पैसे वाले लोग आनंद खरीद लेते, शांति खरीद लेते, लेकिन उनको मिली नहीं जाती। वस्तुएं तो मिली, वस्तुएं मिली हैं, बाहर का भौतिक ठाट-बाट मिला है, लेकिन शांति नहीं, आनंद नहीं। तो हमारी खोज आनंद की खोज है, हमारी खोज शांति की खोज है। और महापुरुषों की बात में हम महाजनों ये निगता सपन था, रास्ता क्या है बोले महाजनों की, महापुरुष जिस रास्ते पे चले वो रास्ता है। तो अब प्रश्न यह है कि साधक कौन है। वास्तव में साधक वो है जो जीवन को साध लेता है, गिरने से बचा लेता है। साध लिया, जैसे कोई व्यक्ति गिर रहा है, हमने उसको साध लिया, कोई वस्तु गिर रही है उसको साध लिया। तो जीवन को गिरने से, पतन से बचा लेता है, वह साधक है। साधक वो है जो 3 प्रकार की बुराइयों से रहित है, मन, वाणी और शरीर। ये 3 में जो बुराइयां होती हैं सामान्य आदमी में, साधक उनको त्याग देता है। मन की बुराई क्या है? मन की बुराई है कि हम ऐसा मानते हैं कि ये बुरा है, ये बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरी है, वो बुरा है, उसने मेरे साथ बुरा किया, इसका बुरा हो जाए, अहित हो जाए, इसका पतन हो जाए, ऐसा हम अहित चिंतन करते हैं उसका। और तीसरी बात, इसकी वस्तु मेरे पास आ जाए, मैं छीन लूं इसकी वस्तु, कब्जा कर लूं, इसका खेत, इसका प्लाट अपने नाम करा लूं, लोभ करना। ये मन की 3 बुराइयां होती हैं। ये बुरा है, दूसरों को बुरा मानना, ये बुरा है, नशा भी करता है, निंदा भी करता है, चुगली भी करता है हमारी, इसलिए ये बुरा है और इसका बुरा होना चाहिए, इसको महामारी होनी चाहिए, इसको कोविड होना चाहिए, ये बुरा है। इसको क्यों नहीं होता? सबको होता है, हे भगवान सारी दुनिया में फैल रहा है, इसको क्यों नहीं होता? ऐसा अहित चिंतन करना। इसका ट्रांसफर क्यों नहीं होता? सरकार इसको कहीं भी पटक दे, हमारे भी खर्च हो जाए पैसे, दूर पटक दे इसको, सुदूर क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में। ऐसा अहित चिंतन करते हैं, इसकी फसल बर्बाद हो जाए, इसका बिजनेस चौपट हो जाए, इसकी नौकरी चली जाए। ये मन की दूसरी बुराई है। तीसरी बुराई है, इसकी वस्तु मेरे पास आ जाए, इसका धन मैं ले लूं, लोभ करना किसी वस्तु पर। ये मन की 3 बुराइयां हैं। तो साधक मन की बुराई छोड़ देता है, मन स्वच्छ रहता है, अंतःकरण स्वच्छ, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। आप तर्क दोगे कि महाराज वो शराब पीता है क्यों बुरा नहीं, वो जुआ खेलता है क्यों बुरा नहीं, वो चोरी करता है क्यों बुरा नहीं? संत कहते हैं आप बुराई देखते क्यों? वो सुरापान कर रहा है, किस परिस्थिति में कर रहा है, उसको कैसी कंडीशन मिली? आपको सत्संग मिला, आप भाग्यशाली हैं, लेकिन सबको नहीं मिलता। तो किस परिस्थिति में आकर वो नशा कर रहा है, कैसी परिस्थिति रही होगी, कैसी उसकी कंडीशन रही होगी, कैसी कंपनी रही होगी, बेचारा कौन सी मजबूरी में आकर वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, मिलावट करता है, क्या परिस्थिति। साधक का कर्तव्य यह है कि उसकी बुराई न देखे, हो सके तो उसकी हेल्प करे, उसको समझाए, करे कि भैया ये काम छोड़ो,
भीतर उसके प्रति कोई नेगेटिव अप्रोच ना बनाए, नहीं तो आपका अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होगा, आप बुराई रहित नहीं होंगे, आप साधक नहीं बन सकते। हमारा बुरा किया है महाराज, दूसरा तर्क ये उसने, वो बुराई करता है, नशा करता है, विचार करता है, तर्क ये है। दूसरा तर्क ये है कि हमारी उसने बुराई की, हमारा नुकसान किया, हमारी निंदा की है, हमारी फसल बर्बाद की है, हमारा बिजनेस चौपट किया है, ट्रांसफर कराया, कई बहाने व्यक्ति बना लेता है। जो होनी होती है वो दूसरों से जोड़ देते हैं हम लोग, बहानेबाज, साधक नहीं है, बहानेबाज है प्रायः हम लोग। तो नारायण उसका समाधान संतों ने दिया कि वास्तव में हमारा ऑलरेडी बुरा होना ही था, हमारा पुराना पाप फल देने के लिए अभी उद्यत हो रहा था, उद्भूत हो रहा था, सामने आ रहा था, उसमें वो केवल निमित्त बन गया। एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि वो निमित्त बन गया। जब हमारा एक्सीडेंट होना था उसी समय वो सामने आ गया। जब हमारे यहाँ कोई प्रतिकूलता आनी थी उसी समय वो सामने आ गया, निमित्त बन गया। एक निमित्त कारण होता है, उपादान कारण होता है, मेन रीजन होता है वो कर्म होता है, सेकेंडरी रीजन होता है वो कोई व्यक्ति वस्तु होता है, वो सेकेंडरी रीजन, सेकेंडरी है वो, मेन नहीं। मेन रीजन हमारा कर्म है। हमारा जो कर्म था, हमने कभी किसी का बुरा किया है, हमने कभी कोई पाप किया है, हमने कभी किसी का दिल दुखाया है, उस एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, वो केवल एक निमित्त बन रहा है, और पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या हमारा कल्पना है, ये भी पता नहीं। इसलिए साधक किसी को बुरा ना माने, और पराई वस्तु, पराई स्त्री, पराया धन, पराई जमीन जो पर है उससे आप लोभ रहित नहीं हो सकते, उसके प्रति ममता नहीं छोड़ सकते, उसका लोभ, उसकी आसक्ति नहीं छोड़ सकते, तो आप कभी साधक नहीं बन सकते। इसलिए ऐसा चिंतन ना करें। तो दूसरा बुरा है, इसका बुरा हो जाए, इसकी वस्तु मैं ले लूं, ये तीन मन की बुराई साधक छोड़ देता है, वह साधक है। दूसरी बात, वाणी की 4 बुराइयां हैं और 3 शरीर की है, ये 10 बुराइयां हैं, इनको छोड़ देता है वो साधक है। नर्मदा परिक्रमा करता है नहीं करता है, गंगा जाता है नहीं जाता है, वो भंडारा करता है नहीं करता है, देवी की, गणेश की स्थापना करता है नहीं करता, इससे कोई वो नहीं। ये सब धार्मिक क्रियाएं हैं, धार्मिक व्यक्ति सब करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नहीं है। साधक आध्यात्मिक होता है, एक धर्म है, एक अध्यात्म है, तो वह साधक है। 10 बुराइयां छोड़ देता है। 4 बुराई वाणी की। वाणी की बुराई क्या क्या है? एक तो असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आपकी जीभ 3 अंगुल की होगी, 3 इंच की होगी, लेकिन बुराई इसमें 4 है। असत्य की सबसे बड़ी बुराई है, झूठ की सबसे बड़ी बुराई है। झूठ से हमारी पॉजिटिव एनर्जी सब जाती रहती है, असत्य से जाती है। इसलिए साधक को असत्य से बचना चाहिए, जहां तक हो सके बचना चाहिए। कहते हैं कि युधिष्ठिर जब स्वर्ग में गए तो उनको नरक से होते हुए ले जाया गया, रास्ता वही। तो नरक में बहुत से लोग दुख पा रहे थे, सजा भोग रहे थे। किसी को कोड़े लगाए जा रहे हैं, किसी को आग में उबाला जा रहा है, किसी को तेल की कड़ाही में, किसी का शरीर काटा जा रहा है। वही है, किसी को दुख दिया है तो उसको दुख दिया जा रहा है, एक्शन का रिएक्शन है। कहते हैं कि 3 प्रकार के शासन होते हैं। जो साधक हैं उन पर महापुरुषों का शासन चलता है, महाभारत में विदुर जी कहते हैं। साधकों पर महापुरुषों का, गुरुजनों का शासन चलता है। और जो दुष्ट होते हैं उन पर राजा का शासन चलता है, राजा का शासन चलता है, शासन व्यवस्था है, उसके लिए जेल है। और जो छिपकर पाप करते हैं उन पर यमराज का शासन चलता है। तो 3 लेयर ये व्यवस्था है, 3 तरह की व्यवस्था। जो साधक हैं उन पर गुरुजनों का शासन है। जैसा गुरुजनों ने कह दिया, जैसा शास्त्रों ने कह दिया, वैसा ही वो करते हैं, उनसे डरते हैं। और जो अपराध करते हैं उन पर राजा का शासन चलता है। लेकिन अपराध को छिपा लेते हैं, बहुत शातिर हैं,
उन पर यमराज का शासन चलता है। एक्शन का रिएक्शन सब जगह। तो धर्मराज ने देखा वहां लोगों को तपाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। तो कहा कि क्या है? बोलिए महाराज नरक है। तो आपने तो कहा था मेरे को स्वर्ग में ले जाना है, नरक में क्यों लाए? बोले महाराज नरक से आपको बीच में से गुजरना है। अरे यहाँ तो पापी आते हैं, मैंने तो मन वचन कर्म से कोई पाप नहीं किया, इतना प्रामाणिक उनका जीवन है। ठीक है महाराज, आपने पाप नहीं किया, लेकिन आधा पाप, आधा झूठ आपने बोल दिया था, आधा असत्य बोल दिया था। अश्वत्थामा नरो वा कुंजरो वा। आधा झूठ के कारण से आपको नरक की तपन से, आग के बीच में से आपको गुजारा जा रहा है, थोड़ी थोड़ी आपको सेका जा रहा है, आंच लगी। उन्होंने कहा अरे जो दिन भर झूठ बोलते हैं अपने अपने घरों में बैठकर, उनकी क्या दशा होती है? यमदूतों ने कहा महाराज उनके लिए तो ये परमानेंट कॉलोनी फ्लैट है, उनको तो यहाँ रहना ही पड़ता है, बरसों तक भोगना पड़ता है। तो झूठ का बहुत बड़ा, कहानी में नहीं बताऊंगा पूरा, बहुत बड़ा पाप होता है। झूठ से कितने लोगों का दिल दुखता है, झूठ से कितना अंतःकरण हमारा मैला होता है। असत्य, दूसरा निंदा, तीसरा अपमान करना किसी का, और चौथा गाली। झूठ, निंदा, अपमान, गाली। किसी की निंदा करे, जो निंदा करता है वो दूसरों के पाप लेता है। कबीरदास जी महाराज ने कहा कि निंदा करने वाला मां से ज्यादा उपकारी है आपका, मां से अधिक। हाँ, कैसे? बोले मां ने हमारा मलमूत्र, हमारा मैला अपने हाथों से साफ किया, और जो निंदा करने वाला है अपनी जीभ से आपका मैल चाटता है, क्योंकि निंदा जीभ से ही होती है। तो मां से भी ज्यादा भला करने वाला, इसलिए निंदा हमारी हो रही है तो समझो हमारा पाप नष्ट हो रहा है, अपमान हो रहा है। देखो, कोई निंदा करे आपकी, कोई अपमान करे, कोई आपका तिरस्कार करे, तो समझो आपका पाप ले रहा है, वो बहुत जरूरी। उपकार कर रहा है वो आपका, भला कर रहा है। और कोई सम्मान करे, आपको इज्जत दे, तो आपका पुण्य ले रहा है। तो पाप पुण्य सब में है। तो पाप खर्च करना है अगर, तो इनसे दुखी मत हो प्रतिकूलता से। दूसरे के अंदर भी पाप और पुण्य है। किसी के पाप लेना है तो उसकी निंदा करो, अपमान करो, उसका तिरस्कार करो। दूसरों के पुण्य लेना है तो उसकी भलाई करो, सम्मान करो, सुख दो उसको। चाबी आपके हाथ में। तो नारायण वाणी की बुराई, किसी की निंदा न करे। तीसरी बुराई है वाणी की, अपमान न करे किसी का। वाणी से ऐसा न बोले किसी के हृदय में। कहते हैं गोली का घाव भर जाता है, लेकिन बोली का घाव नहीं भरता। गोली लग गई, कुछ दिन में वो घाव भर जाता है, रिकवरी हो जाती है। लेकिन बोली का घाव हृदय को ऐसा घायल करता है, वो जीवन भर लोग नहीं भूलते। मेरे को ऐसा बोला था उसने, मैं तो कभी उसके घर नहीं जाऊंगा। रिश्ता भी हो, भले ही टूट जाए रिश्ता। कब बोला था? बोले 10 साल पहले, 20 साल पहले। एक बहन अपनी सासू से नहीं बोली जीवन भर, जब तक सासू जी बोली। क्या बात? बोले एक बात। क्यों? मेरे पिता का अपमान कर दिया था सासू ने, मेरे पिता का। माता को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, बहन बेटियों के पिता का अपमान। वाणी से साधक को तो अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, लेकिन सामान्य व्यक्ति को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पिता से बहुत स्नेह होता है बेटी को। ससुराल में रहे तब भी, जब तक जीवित है, मर जाए तो भी कीर्ति चाहती है। इसलिए ये ध्यान ग्रस्त आश्रमियों को रखना चाहिए। तो अपमान तीसरी बुराई है, और चौथी बुराई है गाली। किसी को हम गाली देते हैं, किसी को हम अपशब्द बोलते हैं। तीसरी बुराई। शरीर की 3 बुराइयां: हिंसा, दुराचार, चोरी। हिंसा करना किसी की, शरीर से किसी को मार देना, ऐसे चलना, भूल में पत्ते तोड़ते रहते हैं छोटे छोटे बच्चे, हिंसा। बिना पूछे किसी की वस्तु ले ली, वो चोरी बन जाती है। घर की वस्तु है, भाई की वस्तु है, बिना पूछे ले लिया, वो चोरी। और दुराचार, शास्त्र सम्मत जो आचरण है वो सदाचार है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जैसे हमें अमुक अमुक दिन अमुक अमुक वस्तु नहीं खाना चाहिए, अमुक काम नहीं करना चाहिए, अमुक काम करना चाहिए। ये सदाचार के नियम है, बहुत से नियम सदाचार के। उससे जो विपरीत है वो सब दुराचार है। जैसे शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो,
हम 8 बजे तक सोते हैं तो शास्त्र की दृष्टि से दुराचार है। शास्त्र कहता है ये मत खाओ, वो हम खाते हैं, वो दुराचार है। किसी की पराई हक के वस्तु मत लो, वो लेते हैं तो दुराचार है। तो सदाचरण के विरुद्ध जो बातें हैं, सदाचरण के अपोजिट जो बातें हैं, वो सब दुराचरण में आती है। तो साधक दुराचरण छोड़ देता है शरीर से। खाना पीना सोना जागना शास्त्र अनुकूल होता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहार्हसि। भगवत गीता में साधक के लिए कहा कि शास्त्र अनुकूल, संतों के अनुकूल, महापुरुषों के अनुकूल, महाजनों येन गतः सपन्था, ऐसा जिसका जीवन होता है वह साधक है। तो आशा है हम सब साधक बने। साधक विषयी साधक सिद्ध 3 कैटेगरी है। तो हम सब साधक की तरह ही जिए और धीरे धीरे सिद्धावस्था की प्राप्ति की तरफ बढ़े। यही साधुवाद है। नारायण। अब आपका जो प्रश्न है कि साधक को अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए, तो पहले तो ये बताया हमने मन वचन कर्म से वो निर्विकार हो, बुराई रहित हो, धीरे धीरे बुराई से रहित हो। दूसरा वो है 3 बातों में अपना जीवन लगाए, अपनी एनर्जी लगाए। सत्संग, सेवा, सुमिरन। सुमिरन कहो, ध्यान कहो, एक ही बात। सूक्ष्म अवस्था का नाम ध्यान, स्थूल अवस्था का नाम जप है, सुमिरन। सुमिरन भी ध्यान पूर्वक होता है, ध्यान भी सुमिरन पूर्वक होता है। किसी का स्मरण करते हैं तभी ध्यान लगता है, आत्मा का, परमात्मा का। तो सत्संग, सेवा, सुमिरन, ये 3 में अपनी एनर्जी लगाता है। उसके पहले 3 बुराई छोड़ता है। मन वचन कर्म से बुराई छोड़ देता है और फिर जो बुराई में जो एनर्जी लग रही थी, हमारी जीवन लग रहा था, वो है सत्संग, सेवा, सुमिरन। 3 में लगाता है। 3 से डाइवर्ट करके और 3 में वो ऐड करता है, 3 से जुड़ जाता है। सत्संग, सेवा, सुमिरन। महापुरुषों का संग करें। हमें जो भी मिला है सत्संग से मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं, मति, कीरति, गति, भूति, भलाई। 5 वस्तु, मति, कीर्ति, गति, विभूति, भलाई। जब यही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेदना आन हो पाओ। मति, सुंदर मति, बहुत सुंदर बुद्धि है, विवेक है। हमसे कोई गलत नहीं होता कभी। हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम कोई एक्टिविटीज ऐसी नहीं करते जिससे बुरा हो किसी का, हमको परिणाम गलत भोगना पड़े। ऐसी सुंदर मति है, सुमति है, जो धर्म में लगी है, सदाचार में लगी है, परोपकार में लगी है। ऐसी सुंदर विवेकमती बुद्धि जिसके पास है, उसका सोर्स क्या है? बोले सत्संग। सत्संग से वो सुंदर मति है। लोग गलत काम क्यों करते हैं? पूरी मति खराब हो गई महाराज। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो गई, कुमति हो गई। सुमति नहीं, कुमति। कुमति सुमति सबके उड़ रहे हैं। तो सत्संग से सुमति डेवलप होती है और कुसंग से कुमति डेवलप होती है। सबके अंदर है, जन्मजात गुण दोष सबके अंदर है। तो साधक को सत्संग से सुमति डेवलप होती है। अच्छी कंपनी करे, सत्संग करता है। सत्संग के अभाव में आपको एक ग्रंथ का नाम मैं बता देता हूं, आप नोट कर लें। गीता प्रेस से मिलेगा। गीता प्रेस की जहां दुकान होती है, पुस्तक की भंडार होती है, वहां पर साधक संजीवनी, साधक संजीवनी भगवत गीता की व्याख्या, विस्तृत व्याख्या परम सिद्धे स्वामी श्री रामचंद्रदास जी महाराज की। साधक, हम लोग साधक हैं और हमारे लिए वह संजीवनी बूटी, गुरु का काम भी करेगी, संत का काम भी करेगी, ग्रंथ का काम भी करेगी, आपको सारा काम साधक संजीवनी। और विस्तार में जाना है, साधन सुधा सिंधु गीता प्रेस की बहुत से ग्रंथ हैं। तो साधक संजीवनी, उससे आप खूब सत्संग करें। तो सत्संग में अपनी हमने एक कहानी सुनी है कि एक डाकुओं का दल था। तो उनका जो सरदार था, जब वो मरने लगा तो अपने बच्चों को बुलाया, परिकरों को बुलाया कि देखो भाई, मेरी अंतिम शिक्षा ये है कि आप लोग कभी सत्संग में मत जाना। भगवान की कथा हो रही हो, संतों का सत्संग हो रहा हो, भजन कीर्तन, इसमें नहीं जाना।
ये हमारे धंधे को चौपट करने वाली बातें हैं। बोले ठीक है पिताजी, जो आज्ञा। सत्य वचन महाराज। सरदार चले गए। उसके बाद उनके बेटे अपनी मंडलियां बनाकर डाका डालने लगे। उनका पैतृक काम था, पहले से कर रहे थे। किसी का पैतृक काम चोरी करना, डाका डालना नहीं। ये कुसंग से आता है, ये लोभ से आता है, अभिमान से आता है। हम मार देंगे दूसरों को, लूट लेंगे, जीने नहीं देंगे। निशाचर बुद्धि क्या है? राक्षस हमेशा यही वरदान मांगते हैं, हम काहू के मरे ही न मारे, हम किसी के मरने से ना मरे, अर्थात हमको कोई ना मारे। और इसमें ध्वनि क्या है? हम सबको मारते रहे, हम दूसरों को भले ही मारते रहे, हमको कोई ना मारे। एक राक्षस बुद्धि है, निशाचर बुद्धि है। तो वो जब डाकू डाका डालने लगे तो एक दिन चारों तरफ से पुलिस पीछे लग गई एक डाकू का, और उसका घोड़ा वहीं छूट गया, जूते भी वहीं छूट गए। पीछे से वो निकल गया, घर दूसरे घर के अंदर से, तीसरे घर के अंदर से भागते भागते जा रहा था। और रास्ते में ही सत्संग चल रहा था। रास्ते में ही, गांव में कोई जगह नहीं थी, तो लोगों ने रास्ते में ही एक मंडप बना दिया, पंडाल बना दिया, उसमें सत्संग चल रहा था। उसने सोचा और कोई रास्ता नहीं, यहीं से निकलना है। तो पिताजी की बात याद आ गई, कभी सत्संग नहीं सुनना। वो बड़ा पिता का भक्त था वो। उसने अपने दोनों कानों में उंगली लगा दी, बंद कर लिए, कर्ण छिद्र बंद कर दिए, ताकि सत्संग की बात अंदर ना जाए। क्योंकि पिताजी ने सुनने से मना किया था, रास्ते में निकलने से मना तो नहीं किया था। अपने कान बंद कर लिए। जैसे संतों को कोई पाप की बात सुना देता है तो वो कान बंद कर लेते। तो सत्संग से उसने कान बंद कर लिए। जा रहा था, चलते चलते उसके पैर में कांटा लग गया। पैर में कांटा जब लगा तो वो कांटे को निकालने के लिए एक हाथ निकाला। हाथ से तो कांटा निकालेगा, कांटा निकालकर फेंक दिया, फिर कान में। अरे आज तो बहुत बुरा दिन है। क्यों? पिताजी ने मना किया था, सत्संग नहीं सुना, लेकिन आज सत्संग सुन लिया, बहुत बुरा दिन है। रहा होगा आजकल का धर्मनिरपेक्ष, चला गया। लेकिन जब तक कांटा निकाला, एक दो बात संत की कान में पड़ गई। संत कह रहे थे, देखो देवताओं का शरीर और हमारे शरीर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ भिन्नताएं होती हैं। देवताओं के शरीर जमीन पे नहीं लगते, ऊपर होते हैं, हल्के होते हैं, तेज प्रधान होते हैं, बहुत उनमें तेजस्विता होती है, बहुत उनमें एक सात्विकता होती है। दूसरी बात, उनके पसीना नहीं आता शरीर में। तीसरी बात, उनके बाल नहीं बढ़ते, दाढ़ी वगैरह नहीं बढ़ती जैसे हम लोगों की। चौथी बात, उनकी छाया नहीं पड़ती प्रकाश में। एक कुछ 4-5 क्वालिटीज देवताओं की बताई। चले गए। बाद में एक डाका बड़ा डाला। राजा ने सेनापति को आदेश दिया, गुप्तचर पीछे लगे, कैसे पकड़े इनको? इस घाटी में रहते हैं लेकिन पकड़े कैसे इनको? क्योंकि हथियार इनके पास रहते हैं, हमेशा मार देंगे, अटैक कर देंगे पुलिस बल पर। उन्होंने एक कमजोरी, एक तरकीब निकाली। इनकी कमजोरी क्या है? कमजोरी यह है इनकी कि अपनी कुल देवी के भक्त हैं, कुल देवता के भक्त हैं। उनका कोई कुल देव था, भगवान को नहीं मानते थे, कुल देव को मानते थे। कंडीशनल। ऐसे लोग सकाम भक्त होते हैं। तो एक सीबीआई ऑफिसर, गुप्तचर अधिकारी, उनके कुल देवी का रूप बनाकर चला गया और जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया। 2 हाथ तो उसके थे, 2 और उसने आर्टिफिशियल लगा लिए, मेकअप करके चला गया। आके बैठा। लोगों ने देखा, अरे कौन है ये? देवता के स्वरूप में कौन है? मैं तुम्हारा कुल देवता हूं, कहां है? सब लोगों को बुलाओ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, दर्शन देने के लिए आया हूं। सब जगह समाचार फैल गया, लोग आने लगे। ऐसे कैसे आते हो? बंदूक फेंक कर आओ। देवता के पास जूते पहन के आते हैं, बंदूक लेकर आते हैं, एक कारतूस लेकर आते हैं, फेंक कर आओ। सब फेंक फेंक कर आने लगे। डाकुओं के सरदार के पास बात पहुंची, वो सो रहा था, उसको जगाया। हमारे कुल देवता प्रसन्न हुए आज, चलो 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 दर्शन करो, चलो चलो दर्शन करो, दर्शन करो। उसने कहा, कैसे कुल देवता प्रसन्न हुए हैं? सबको दर्शन दे रहे हैं, पापी हो पुण्यात्मा हो। उसको कुछ शक हुई, आया जब पास में आया, अरे कैसे आता है तू? बंदूक फेंक कर आओ। मैनर्स नहीं तेरे को आने का देवताओं के पास, कुल देवता के पास ऐसे आता है? बंदूक फेंको, अपनी कारतूस फेंको, पगड़ी उतारो, जूते उतारो।
हाथ धोकर आओ, फूल लेकर हाथ में आओ, हाथ जोड़कर आओ, हाथ ऊंचे करके आओ। उसको शंका हुई, आज उसको सत्संग की वो बात याद आ गई, ये कुल देवता है, क्या सोच रहा है? वो सोचने लगा, इनके तो चेहरे पे बाल भी है, अभी मेकअप करके आए, सेविंग करके है, इनके तो पसीना भी आ रहा है, इसकी तो छाया भी पड़ रही है और इसके पैर जमीन में भी लग रहे हैं। वो संत जो थे वर्णन कर रहे थे, वो झूठ नहीं बोल सकते, इतना उसको विश्वास हो गया। तो ये झूठा है, वो झूठ नहीं बोल सकते, इसका मतलब ये झूठ है। तब उसको पता, थोड़ा सा गौर से देखा तो उसको लग गया कि नहीं, है तो मनुष्य, ये देवता नहीं। तब तक वो देवता जी चिल्ला रहे थे, जो आर्टिफिशियल देवता है, अरे फेंको बंदूक अपनी। सब कह रहे, सरदार जी फेंक दो अपनी बंदूक, फेंक दो, हाथ खड़े कर लो, फेंक दो, श्राप दे देंगे, ये श्राप दे देंगे, मैं श्राप दे दूंगा, मैं श्राप दे दूंगा। उसने बंदूक लाके तान दी बड़ी हिम्मत से, बोले मैं देखता हूं तेरे, एक दो हवाई फायर किए, कैसा देवता है, कैसा देवता है, पकड़ लो इसको, अरेस्ट कर लो। सरदार का आदेश, कुल देवता को, पहले लोगों को संकोच हुआ, पकड़ लिया उसको, और उसको जो देखा, कपड़े अपने उतारे, मारा पीटा, तब पता चला कि ये उसने रिमांड पे लिया। तब उसने बताया कि मैं सीबीआई अधिकारी हूं और ऐसे ऐसे तुम लोगों को पकड़ने के लिए आया था। चारों तरफ पहाड़ी पे पुलिस लगी हुई थी और ये लोग अपनी बंदूक फेंक देंगे, हथियार फेंक देंगे, इनके हथियार पे कब्जा कर लेंगे और सबको पकड़ेंगे, आज सबको फांसी लगाई जाएगी। तात्पर्य संक्षेप में ये है कहानी का कि संत की एक बात से, सत्संग की एक बात से हमारे सारे कुनबे की, हमारे सारे बिरादरी की जान बच गई। आज सत्संग की 2-3 बातों से चलते चलते सुनी, वो भी अनिच्छा से सुनी। अगर हम इच्छा से, प्रेम से सत्संग सुनेंगे तो आज साक्षात परमात्मा ही प्रकट होते हैं, हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं। उसने कहा कि देखो भाई, पिताजी ने तो पता नहीं क्यों कहा था, लेकिन हम तो वही बात मानेंगे, सत्संग करेंगे खूब। तो सत्संग का बड़ा महत्व है, सेवा का महत्व है, सुमिरन का महत्व है। नारायण नारायण।